तो देखिए जी सामने वाले गांव के रास्ते में कितनी सारी भीड़ लग रही है। एक भाई साहब थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। तो माँ जी वो मर गए। माँ तो माँ आपको याद है उन्होंने कभी इस मकान पे काम किया था? हाँ कर बाबा। उन्होंने ना इस मकान पे भी काम कर रखा है, क्योंकि जब उन्होंने इस मकान पे काम किया ना, हम छोटे छोटे हुआ करते थे। भाई साहब कितनी भीड़ है भाई, जबकि इससे ज्यादा भीड़ नदी में चली गई है। आराम से आराम से आराम से। रिमा झीम भरे खाहोणी सुआ परदेस जाया होला। तो चलिए आज के ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है सुबह की 7:45 से हो रही है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो भाई पूरा आसमान आज बादलों से घिरा हुआ है। चारों तरफ बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी भी कोहरे से घिरी हुई है। मधुली और बिंदु को माँ ने बाहर निकाल रखा है। हालांकि हल्की फुल्की बारिश हो रही है। तो बिंदु देखो पानी से बचने के लिए टांट के नीचे चले गया है और मधुली वहीं पे भीग रही है। तू बड़ा सैतानी है। और भाई इसी बारिश के साथ मुझे अभी यहाँ से 7-8 किलोमीटर यानी कि खुरमला धार जाना है। वहाँ वीडियो अपलोड भी करनी क्योंकि समय हो रहा है। चलिए निकलते हैं। आप दोस्तों को पूछता हूँ आते तो ठीक है, नहीं तो भाई अकेले तो जाना ही पड़ेगा। तो भाई बारिश लगे चाहे कुछ हो, हमारी मेहनत है उसको तो कोई तोड़ नहीं सकता है। मैंने बरसाती ला दिया है, फिर निकलते हैं यहाँ से। आप तो चलिए जी सड़क के ऊपर आ गए हैं और एकदम पैक होके आ रखे हैं। तो संतू जा रखा है मार्केट। जैसे वो मार्केट से आता है फिर निकलते हैं यहाँ से वीडियो अपलोड करने के लिए। और बाकी देखिए बारिश के बाद क्या हाल हो गए हैं भाई। यहाँ इतनी फिसलन हो रही है ना कि पाँव एकदम फिसल रहे हैं इस पे। और ये देखो यहाँ से बाइक लाना बहुत मुश्किल है। अरे भाई साहब आराम से चल दिया करो यार, तुम तो इंसानों को ऐसे देख रहे हो जैसे चींटी है यार। और भाई जब से यहाँ से तबाही आई ना तब से रास्ता ढंग से बना नहीं। इन्होंने कल मैंने बोला ये साफ कर देना, यहाँ पे मिट्टी ऐसी रख रखी है। और अभी बाइक लाते हुए बार बार मेरे दांत बच गए भाई। यहाँ पे फिसल गया था एकदम, क्योंकि नीचे से स्पीड में लानी पड़ी। बाइक हल्की लाता तो चढ़ती नहीं, टायर स्किट हो जाते, लेकिन स्पीड में लाया तो यहाँ पे फिसल गया था। क्या बोले भाई साहब, इंसान ही इंसान की जान का दुश्मन बना पड़ा है। चलिए हाल फिल वीडियो अपलोड करते हैं जो मेन है। और आज जो सबसे बड़ा खतरा है वो जोंक का है भाई, क्योंकि बारिश के मौसम में भाई साहब जोंके भी ऐसी निकलती है ना, बिल्कुल खून पीने के लिए उतावली रहती है। चलिए जी फाइनली संतू भाई भी आ गया भाई। आराम से भाई, इस मिट्टी पे है, यहाँ दांत टूटने वाली स्थिति हो रही है अभी। तो दोस्तों वहां जाना है हमें अभी। तो चलिए जी फाइनली अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। और किस्मत ऐसी है कि अभी बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए भगवान भी पूरा साथ दे रहा है। तो जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। बाकी यहाँ देखिए भाई कितनी खूबसूरत वादियाँ दिखाई दे रही है। और आज तो आसमान नीला नहीं बिल्कुल काला दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं चारों तरफ हसीन वादियाँ। तो चलिए जी वीडियो भी अपलोड हो गया, हम निकलते हैं यहाँ से घर, क्योंकि बारिश होने वाली थोड़ी देर में। संतू ने कुछ घर की ककड़ी ला रखी है, तो राणा जी रख रहे हैं अपने होटल पे। तो उसने अपनी कुछ ककड़ियां राणा जी को भेज दी है। राणा जी चाय बनाता था है? कुछ बल किसी और ने मंगाए तो वहां भी देनी है। चलिए जी कुछ यहाँ मंगा रखी थी। अरे कहाँ हमारा था पता। तो देखिए जी इतना बड़ा पत्थर, और पत्थर के ऊपर देखो इतना खूबसूरत सा मंदिर। तो ये जो मंदिर है ये नांगड़ी देवी जी का है। अच्छा तो आप भी आगे वीडियो में, ठीक है? कल सुबह पक्का देखना अब है। हाँ तब ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए जी लोमड़ी। तो राणा जी ने कुत्ता पालना बंद कर दिया, अब लोमड़ी पालना शुरू कर दिया। चलो ठीक है सही है।
चलिए जी फाइनली मैं घर आ गया हूँ और बाकी जब तक घर मैं नहीं पहुँचा तब तक माँ भी घर ही में है, क्योंकि माँ ने भी अपनी सख्त ड्यूटी दे रखी नहीं माँ। बाकी माँ जी बना रही है गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म चाय पियेंगे मैं और संतोष। के बाद माँ जी जाएगी मधुली और बिंदु के लिए घास लेने के लिए। तो देखिए जी सामने वाले गांव के रास्ते में कितनी सारी भीड़ लग रही है। एक्चुअली उस गांव में एक भाई साहब थे, वो बेचारे एक्सपायर हो गए हैं। तो देखिए कितनी भीड़ लग रही है उनको लकड़ी देने के लिए, यहाँ से लेकर ऊपर तक भाई साहब। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने ना इस मकान पे भी काम कर रखा है। उनके किसी ज़माने खच्चर हुआ करते थे और उनके खच्चरों ने इस मकान के लिए बहुत सारी बजरी ला रखी है, पत्थर ला रखे हैं। लेकिन यही इंसान की सच्चाई होती है दोस्तों, कितना भी कमाए क्या भी हो जाए लेकिन आखिरकार एक लकड़ी साथ में जाती है। तो चलिए मैं भी जाता हूँ, थोड़ा एक धर्म की लकड़ी दे के आ जाता हूँ। तो देखिए जी साथ में धर्म की लकड़ी ही जाती है, बाकी इंसान का माया मोह अहंकार सब इस दुनिया में छूट जाता है। वो भाई साहब बहुत सालों से बीमार हो रखे थे और कई बार जब रास्ते में मिलते भी थे तो बिल्कुल पहचान लेते थे कि हाँ भाई क्या हाल है, क्योंकि जब उन्होंने इस मकान पर काम किया ना हम छोटे छोटे हुआ करते थे और उनके साथ हम बहुत मजाक करते थे और बहुत हंसाते थे वो हमें। तो माँ जी वो मर गए, माँ पता नहीं बीमार थे बोल। तो माँ आपको याद है उन्होंने कभी इस मकान पे काम किया था? नहीं यही होता, जवानी थे वो सच में। उनके जो बच्चे हैं ना वो लगभग हमारी उम्र के होंगे, बल्कि मेरे से 1-2 साल छोटे ही होंगे। लेकिन राम यही समय याद आता है ना, कभी उन्होंने इस मकान पे काम कर रखा और आज देखो दोस्तों। मैं इसीलिए बोलता हूँ कोई फ़ायदा नहीं है घमंड करके, सब चीज़ यहीं छूट जाती है भाई। लास्ट में इंसान फालतू अपने लिए लड़ता रहता है, लेकिन जब आखिरकार जो सच्चाई है ना वो यही है, सिर्फ एक लकड़ी देने जाते हैं सब लास्ट में होता है साहब। तो माँ जी लोगों ने उनको यहाँ काम करते हुए देख रखा है। माँ जी ने कई बार उनको खाना खिलाया, चाय पिला रखी। खच्चर बनते तो नहीं, तो उनके खच्चर हुआ करते थे वो, बजरी बुजरी सारी इस मकान की उन्होंने लाई भाई। लेकिन ये राम आखिरकार बेचारे चल पड़े। तो देखिए कितनी लंबी लाइन लग रही है। ये देखो यहाँ से लाइन पूरी उस धार के पीछे से आदमी आ रहे हैं, सारी नदी तक पहुँच गए, लेकिन लाइन अभी भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो अभी हमें यहाँ से नदी तक जाना है और रात को इतनी भयंकर बारिश हुई कि पूरे रास्ते में जो घास है वो एकदम गीली हो रखी है। तो अभी धर्म की लकड़ी देने मैं, अमन और संतू जा रहे हैं। और एक चीज़ सच बताऊँ, इतनी भीड़ मैंने आज तक कहीं नहीं देखी जितनी आज उनको लकड़ी देने के लिए आ रखी है। इससे ये पता चलता है कि इंसान कितना ईमानदार रहा होगा अपने ज़माने में। नहीं तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं कि किसी के साथ 2 मिनट बैठ जाए। लेकिन भाई साहब इतनी भीड़ आ रखी है ना, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ है भाई। यही होता है, इंसान जाने के बाद सिर्फ जो आपने व्यवहार कमाया हुआ रहता है वही साथ में आता है। और आज उस भीड़ को देखिए अपने आप एहसास हो रहा है कि बहुत व्यवहार कमा रखा था भाई साहब ने। भाई साहब कितनी भीड़ है भाई, जबकि इससे ज़्यादा भीड़ नदी के पास चली गई है और ऊपर से अभी भी लोग आ ही रहे हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में ये भी मान्यता है कि जब तक चिता को आग न जलाया जाए उससे पहले अगर आप लकड़ी देते हैं तो आपको नहाना नहीं पड़ेगा, और अगर आग जलाने के बाद आप वहाँ लकड़ी देने जाओगे तो उसके बाद आपको भी नहाना पड़ेगा। और देखिए बारिश से कितना नुकसान हो गया, सारा धान जो है एकदम नीचे गिर रखा है भाई। और रास्ता देखो बिल्कुल बंद हो रखा है। तो लगभग कुछ दिनों बाद धान भी पकने वाला है। अगर 2-4 दिन तक धूप रहेगी तो ये धान पूरी तरीके से पक जाएगा। भाई साहब देखिए कितनी भीड़ हो रखी है भाई। तो देखिए जी कैसे धान के बीचों बीच जाना पड़ रहा है, क्योंकि पूरा रास्ता एकदम धान से ढक रखा है। और देखो संतू गिर गया। ओ भाई आराम से। भाई साहब रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है भाई। ओ भाई साहब, तो हमें अब ये वाली नदी क्रॉस करनी है। आराम से आराम से आराम से आराम से। ओ भाई आराम से, ओ भाई बहना मत। भाई साहब आराम से आराम से आराम से आराम से। तो चलिए जी फाइनली धर्म की लकड़ी हमने दे दी है और नदी भी क्रॉस कर ली है। तो अब घर में जाके थोड़ा पंच स्नान करेंगे, यानी कि गौमूत्र पियेंगे थोड़ा, और उसके बाद मुँह धुल के तैयार हो जाएंगे। तो अभी हम चलते चलते सीधी ललिता के घर में आ गए हैं। तो ललिता हमें गौमूत्र पिला रही है। तो ललिता ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। कहाँ है मेरी चाय? अच्छा ये ठीक है। तो गर्मा गर्म चाय बना दी है। बाकी किसी ने कहा कि आपकी वीडियो इतनी लेट में क्यों अपलोड होती है, आप इतने दूर जाते हो। ललिता ही तो घर में बैठ के हो जाती है। तो ये नल ही है, इसका फ़ोन भी नल ही है, वो घर ही में हो जाता ठीक ठाक। ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इसका जवाब पिछली कमेंट में भी दिया था। मेरे पे भी कमेंट आए थे। मेरा फ़ोन भी चाचा ही लेके जाते हैं, चाचा ही मेरे फ़ोन से वीडियो अपलोड करते हैं और सारा काम चाचा ही करते हैं मेरा। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। इतने अच्छे चाचा हैं हमारे, हमें काम करने की क्या जरूरत है।
यही सुनना चाह रहे थे ना आप। मैं नहीं चाहता था मेरी कोई तारीफ करे, लेकिन आप लोगों ने मेरे को बेबस किया इस बात को। तो फाइनली इसका मोबाइल मेरे जेब में रहता है और वहाँ अपलोड हो जाती है वीडियो। मैं बताते नहीं, मेरे को छोड़ो यार, क्या बताना। और ऊपर से दूसरी बात ये कि मेरी वीडियो का जो रेशियो रहता है लगभग 2 से 2.5 GB रहता है। तो इसलिए अगर मैं घर में अपलोड करूँगा तो उसमें बहुत टाइम लगता है, तो वहाँ नेटवर्क काफ़ी अच्छा चलता है, तो इस वजह से मैं वहीं जाता हूँ डेली। अच्छा, आपकी कितनी होती है? 150 MB की अपलोड वीडियो? 1.5 GB ऐसे उड़ती है ना, 1.5 GB का रिचार्ज है तो वाईफाई मांग के करती हूँ। बिग बॉस देखते होंगे? चलो ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मुझे ये शब्द काफी अच्छा लगता है कि बिल्कुल मिलते हैं, भले उसके बाद नहीं मिल पाते हैं लेकिन बिल्कुल मिलते हैं, ये सही है। तो जो जोंक होती है उसकी कोई सीमा नहीं होती कि कहाँ पे चढ़ जाए। देखिए अभी अमन भी लकड़ी दे के आया और देखो इसको जोंक ने कहाँ पे काट रखा भाई साहब, यानी कि पैर से चढ़ते चढ़ते फाइनली उसको यहाँ पे कमजोर जगह मिली और यहाँ पर उसने खून चूसा। सेफ्टी के लिए फुल पैजामा पहन रखा था, फिर भी चढ़ गई। और पिछले वीडियो में किसी ने कमेंट किया था कि जूते पहनना, अगर जूते पहनोगे ना तो जूते के अंदर आराम से चले जाती है जोंक, और जूते के अंदर पता भी नहीं चलता कि कितनी जोंक बैठ रखी है। पिछले बार टिंगू के 7-8 बैठ रखी थी तो ये थोड़ा हैंग हो गया था ना। हाँ तो चलिए जी, फाइनली ललिता के घर में चाय पी ली है। ठीक है लली, ठीक है चाचा, बाय बाय चाचा, बाय 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 बाय। तो भाई कल से 2-3 लड़के हमारे गांव से चले जाएंगे। अमन बेटा भी कल से ब्लॉग में नहीं आएगा, बहुत मिस करेंगे हम इनको। हम भी आपको बहुत मिस करेंगे दादा। चलो ब्लॉग पूरा तो देखोगे वहाँ, गांव में रहेंगे तो भाई 2 मिनट का ब्लॉग नहीं देख रहे। तो माँ पिछले 1.5 घंटे से मिर्च निकालने पे लगी है, क्योंकि मिर्च खरीदने वाले के साथ मैंने बात कर ली है, तो ये मिर्च कुछ दिन में सड़ जाती, इसलिए मैंने माँ जी को बोला सारी बेच देते हैं, नहीं तो आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो फाइनली माँ ने इतनी मिर्च इकट्ठी कर दी है। तो यहाँ जो मिर्च के रेट है लगभग 80 से 100 रुपये किलो चल रहे हैं, और यही रेट शहरों में जाके डबल हो रहे हैं, यानी कि 300 से 400 रुपये किलो जा रहे हैं। तो भाई माँ जी और पिताजी ने जब यहाँ मिर्च बोई थी तो बहुत मेहनत की भाई दोनों ने। उस टाइम पिताजी ने भी कुदाल से बहुत खुदाई की। यहाँ आधा डस्टबिन की बाल्टी माँ ने वहाँ भर दी और आधा ये भी भर दिए। और भाई देखिए नीचे से रास्ता है और ऊपर सारी जगह मकड़ी जाली लगी हुई है भाई, हल्का सर ऊपर हो रहा है तो पूरे मकड़े सर पे लग रहे हैं। तो भाई वहाँ से धुआं आ रहा है, इसका मतलब चिता पे अग्नि दे दी है। तो जब मैं वहाँ लकड़ी देने गया था ना तो सब लोग यही बात कर रहे थे कि देखिए जी कितनी भीड़ हो रखी है, क्योंकि मैं भी आज 28 साल का हो गया हूँ और इस उम्र तक मैंने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देख लिया है, बहुत सारों को लकड़ी देते हुए भी देख लिया है, लेकिन भाई इतनी भीड़ मैंने आज तक कहीं नहीं देखी भाई। तो दिन की 12:15 बज रही और माँ अब जाके जा रही मधुल और बिंदु के लिए घास लेने के लिए। बाकी मेरे पास माँ ने इतनी मिर्च दे दी है, ये सारी भाई साहब ये 5-6 किलो से कम नहीं है। तो संतोष भी आ गया, तो थोड़ा देख जरा कितनी हो गया, अरे 4-5 होगी नहीं। और भाई अमन बेटा तुम भी देखो जरा, तुम्हारा कांटा बल तगड़ा चलता है, देखो जरा ठीक ठाक है ने, निकल जाएगा अपना खर्चा ने, तब सही है। खुश हो रहा यार, ये बार बार मत दिखा यार, माँ कसम दिल पे लग रही हो बात। लगा उस जोंक का क्या हाल हो रहा होगा जिसने इसका खून पिया, वो भी तो खून ही फेंक रही होगी आज बाहर, जब उसका खून ही नहीं रुक रहा। तो चले जी, माँ और माँ की सच्ची सहेली दतड़ी और पकड़ी चल पड़ी। बाकी माँ ने मेरे को आज जिम्मेदारी दे रही है सारी मिर्च बेचने की। भाई चले फिर ले जाओ भाई साहब, ले जाते इसको। तो घर में कोई नहीं है, लग जा गेट। शाबाश, मिर्च ले लो, मिर्च सस्ती सस्ती मिर्च है भाई, थोक के भाव दे दूंगा। तो सुबह बारिश हो रही थी तो बाइक को नीचे नहीं ले गए, हम सड़क के ऊपर ही रखी हुई थी, तो अब बाइक पे बैठते फिर चलते हैं। ले लो ले लो मिर्च, ले लो मिर्च, ले लो, नाप को तोलो जरा इसको। तो यहाँ तो दे दिया, अब दूसरे वाले होटल में जाना है, उन्होंने मंगाई थी मिर्च। देखिए जी, आपने सुबह ऑर्डर किया और तुरंत आ गए, देखा कितनी स्पीड है। हाँ आनंद था, डर के मारे हम क्या करें सब लोग। सही बात सही बात, चलो ठीक था, मैं तुम्हें तो डिस्काउंट दे लिया आज। चलिए जी, फाइनली माँ ने जो 3.5 किलो मिर्च दी थी वो बेच दी है, और अब जो पैसे वो माँ को दे दूंगा जब माँ घर आएगी घास काट के। तो चलिए जी, शाम की 6:15 बज चुकी और अब जाके मैं घर आ रहा हूँ, थोड़ा मार्केट का काम था वो भी निपटाया। लेकिन जैसे ही मैं आया वैसे यहाँ पुष्पा हमारी दीदी आ रही। दीदी प्रणाम। भाई झाड़ू मार रही है भाई, यहाँ पूरी सफाई कर दी है भाई, और बाकी शेरों भाई भी आ रखा है। क्या हाल है? बढ़िया, कैसा लग रहा है आज अपने गाँव में? हाँ हाँ, थोड़ा काम पे थे यार, क्या करें, 4 बजे से अकेले बैठ रखे। चलो कोई बात नहीं, और ठीक है ना। तो भाई पहले मैं और पुष्पा ना गाँव में इतना खेलते थे ना बचपन में, लेकिन अब तो भाई बहुत सालों से वो तरकासी रह रही है। लेकिन यहाँ तो आधी गाँव की, पहले कैसे खेलते थे हम जब 3री-4थी में थे ना, तो भाई पिट्ठाग्राम, पंचगारे, राज, पता नहीं कैसे कैसे गेम जो हमने खेले नहीं, चोर पुलिस, जंजीर, वो सारे जो कितने भी खेल है ना वो सब लुप्त हो चुके हैं। अब तो लोगों का ऑनलाइन है, पबजी, फ्री फायर।
लेकिन हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था तो हम ऐसे गेम खेलते थे पहले सब लोग मिलके। तो फाइनली आज जो माँ ने अपनी मेहनत की मिर्च मेरे पास बेचने के लिए दी थी, तो माँ जी की वो पैसे भी मेरे पास है, तो माँ के हवाले कर देता हूँ। तो चलिए जी फाइनली माँ के हाथ में पैसे दे देता हूँ। लो माँ जी, ठीक है, आपके पैसे आपके हवाले। कुछ बोलना चाहोगे आप? धन्यवाद। तो माँ जी खुश हो गए भाई। देखिए जी, मेहनत की कमाई के अगर 100 रुपये भी हो ना तो माँ उसमें भी खुश है, क्योंकि मेहनत लगी हुई इस चीज़ में। तो रात की 8 बज रही और आज अनीता के बदले पुष्पा ने जिम्मेदारी पकड़ रखी है और आज खाना बना रही है हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अरे ऐसे धन्यवाद बोलना पड़ता है यार, मैं अनीता को भी धन्यवाद बोलता रहता हूँ। बाबा बाबा धन्यवाद मैं सबको बोलता रहता हूँ भाई। तो चले आज पुष्पा के हाथ की रोटी खाते हैं गांव में, बाकी उत्तरकाशी में तो मैं खाता ही रहता हूँ। बाकी मैं भी अब एडिटिंग पे बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई एडिटिंग करने में बहुत दिक्कत होती है, फिर ऊपर से नेटवर्क प्रॉब्लम, अगर टाइम पे एडिट ना कर पाऊँ तो फिर अपलोड करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो चलिए आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बोगड़ा मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड, बाय बाय, टेक केयर।